संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। आज सदगुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की 77वीं श्री जयंती है। उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से ही ये बगीची निराली है, अपने आप में तैयार होने जा रही है। कुछ तो बनी है, कुछ बनने जा रही है। उन्हीं के श्री चरणों में बैठकर हमने साहिब का दिग्दर्शन हुआ, अनुभूतियां हुई। उन्हीं का बीजारोपण है जो आज सभी हंसों में प्रकट हो रहा है। ये ऐसी डोरी है जैसे धागा होता है, फूल माला बना लेता है। धागा तो एक होता है, धागा दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म है, फूल माला दिखती है। वह गुरु का ज्ञान जो अति सूक्ष्म हमारे घटों में संचारित हो रहा है, ये हमारे शरीर, हमारे चेहरे जो फूल हैं, यही माला का काम कर रहे हैं। इस बगीची को आप लोगों ने प्यार से, स्नेह से, भाव से, श्रद्धा से सींचा है, तो प्रतिफल में आपके सामने है भाई। तो उन्हीं सदगुरु फूलचंद जी महाराज की श्री जयंती मना रहे हैं हम, और उन्हीं के निमित्त सुबह नाश्ता, जलपान
आप लोगों ने तैयार करवाया, सभी को मिला, भंडारे का आयोजन करवाया, सभी को लाभ मिलेगा भाई। और गहरा ज्ञान, संत मत का, अमरलोक का ज्ञान, सत्यलोक का ज्ञान प्रशस्त किया जा रहा है, सभी को लाभ दे रहा है। 68 तीर्थ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, वो अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रही हैं। सनातन में 68 तीर्थों का लाभ है, वो बाहर के तीर्थ हैं, जलाशय हैं, नदियां की धाराएं हैं, जिन पे तीर्थ बने हुए होते हैं, वहां सनातनी जाते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें दान करते हैं, व्रत रखते हैं, वहां जाके भंडारे करते हैं, उनका लाभ उनको मिलता है। ये भी एक तीर्थ है, कितना बड़ा, 68 तीर्थों का फल एक ही जगह एकत्रित कर दिया, वह गुरु चरणों में है। कितना महान तीर्थ होगा ये। 68 तीर्थ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, अखंडित त्योहार मनता रहता है वहां पे। सहजो ऐसा धाम नहीं, बहन से जो भाई कहती हैं ऐसा कोई धाम नहीं है, सकल अंड ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांडों में, पूरे संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं। क्यों? सुनना है, एक दृष्टांत ले लो। सभी देवता इकट्ठे हो गए और शिवजी महाराज बैठे थे। सभी अपने अपने वाहन लेके आ गए। देखते हैं सृष्टि का चक्कर कौन पहले लगा के आएगा। सभी बैठ गए और आदेशानुसार दौड़ने लगे। दौड़े जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने जा रहे हैं। गणेश जी वहीं बैठे थे, ना दौड़े ना कुछ। शिवजी महाराज का चक्कर काट के चारों तरफ का और वहीं बैठ गए। अब फैसला होगा कि भाई प्रथम कौन आया, और प्रथम की तो पूजा होगी। श्री गणेश जी ने काट के चक्कर वहीं बैठ गए। कहता है सृष्टि ही तो है बैठी हमारे पास। फैसला हो गया, श्री गणेश जी महाराज की प्रथम पूजा होती है। प्रथम पूजा पूज्यते श्री गणेशम। ये बाहर है, अंदर है श्री गणेश, अंदर है। चक्कर नंबर 1 पे, मूल चक्कर पे सिद्ध लोक है, श्री गणेश जी का वास है वहां पे। तमाम शक्तियां जब चलनी, मिलनी, उघड़नी शुरू होंगी, चक्कर नंबर 1 खोला जाता है। सुषुम्ना नाड़ी का चक्कर है वो। नाड़ी सुषुम्ना शक्ति नाड़ी भी कही गई है। वहां से श्री गणेश होगा और चक्कर खुल गया। एक सीधियां आने लगेंगे। 7 चक्कर हैं, तो चक्कर नंबर 1 पे तो श्री गणेश जी आ गए। इसका अर्थ क्या है? शुरुआत हो गई। ऐसे ही सभी तीर्थों का फल
शब्द भेदी गुरु के चरणों में निहित है। कैसे? जैसे हमारे तन में प्राण शक्ति चल रही है, ये एक तार ही तो है जो चल रहा है, जीवन दान दे रहा है। यही तो एक डोरी है, जब नहीं चलेगी तो फिर नहीं चलेगी, रुक जाएगी। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, कोई फोटो ले नहीं सकता, प्राण को कोई पकड़ नहीं सकता। धीरे 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 मस्तक में स्थापित कर सकता है। हाथ नहीं लगता वहां पे, बाहरी कार्य विधि नहीं है वहां पे, अंदर की बातें सारी। तो वो सारी शक्तियां ज्ञान में निहित हैं। ज्ञान तो दो प्रकार का है, एक संसारी ज्ञान है, संसार की सारी जानकारी हमें मिलेगी। अध्यापक आएंगे, शिक्षाविद आएंगे, हमें शिक्षा दे करके छुपे हुए नुक्ते ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में वो प्रकट कर देंगे। किसी को साइंटिस्ट बना देंगे, किसी को प्रोफेसर बना देते हैं, किसी को वकील, डॉक्टर, भिन्न भिन्न कोर्स करवा देते हैं। वो जो निर्माण देख रहे हो बाहर, सारा का सारा मनुष्य ने इसी पृथ्वी में से निकाल के पत्थर, ईंट, लोहा बना दिया सारा। ये सब दिख रहा है। जिसने हमें बनाया वो तो नहीं दिख रहा। वो तो नहीं दिख रहा, वही तो महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार बाहरी अध्यापक, बाहरी ज्ञान हमें सिखा देता है, ऐसे ही अध्यात्म गुरु होता है। आध्यात्मिक सूरज शब्द भेदी गुरु होता है, वह अंदर का ज्ञान देगा। हम इस शरीर में दाखिल कैसे हों? आंख बंद करते ही अंधेरा अंदर, तो क्या देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, सब कुछ अंदर भरा हुआ है। वह देखने की विधि मिलेगी, अनुभूति की विधि मिलेगी, खुद का खुद को मिलेगा। आप में आप है, आप में देख, खुद को देखम देख है, औरों को क्यों देख? आप ही चिन्हे भ्रम को, आप भ्रम हो जाए, आपने चिन्हे आपको, बड़े भ्रम में जाए। आपको चीन के सकल भ्रम मिट जाए। कहे कबीर, आप चिन्हे ब्रह्म ही समाए। कबीर साहिब ने कह दिया है, आपको चिन्हना मैंने देखना। आपको चीन के आप ब्रह्म हो जाए, ब्रह्म हो जाता है। ये बहुत ऊंची श्री वाणी है साहिब की। बीच में गुरु आता है, वेदी गुरु आता है, वह सारा खुलासा करता है, भ्रमों का, शंकाओं का समाधान करता है, प्रश्नों के उत्तर दे देता है। वो जटिल कोर्स है, उसको आसान बना देता है।
बहुत आसान बना देता है वो। उसी की महिमा गाई जाती है। सर्व ग्रंथ सर्व संत एक मत होकर के गुरु महिमा गाते हैं। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ भगवान ने पकड़ा, एक हाथ भगवान ने पकड़ा। नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए विषय भोग में, कभी मन जाए विषय भोग में। एक निशाना दो तीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। जल थल दुनिया बहती धारा, जल थल दुनिया बहती
जाचे अधम शरीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। जब हम आए कुछ बन नहीं आए, जब हम आए कुछ बन नहीं आए, जब हम जाए विरह सताए, जब हम जाए विरह सताए। क्यों मछली बिन नीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। लोग कहें तकदीर बड़ी है, लोग कहे तकदीर बड़ी है, पर आगे तदबीर खड़ी है। पर आगे तदबीर खड़ी है। हाथ लिए शमशीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। शब्द भेदी गुरु मिल जाए, शब्द भेदी गुरु मिल जाए, सत भक्ति का भेद बताए। सत भक्ति का भेद बताए। जाहरी में तस्वीर, जीवड़ा दुखी हुआ,